बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, अगर आपने एफआई में अप्लाई किया है इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ एफआई के पास्ट पेपर शेयर करने वाला हूं। इंशाल्लाह आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज शेयर करूंगा जो कि आपको एफआई में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जल्दी से जाके वो वीडियो देख लें। उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट और पास्ट पेपर्स शेयर किए हैं जो कि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है उस वीडियो को देखने के बाद। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो दोस्तों, जो पास्ट पेपर्स हैं उनमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, मस्जिद नबवी कहाँ वाक़ है। इनके नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस्लाम के सबसे पहले मौज़िन कौन थे। तो ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जो इस्लाम का पहला मौज़िन था वो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है। जो कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरह है वो सूरह कौसर है, और जो सबसे बड़ी सूरह है वो सूरह बकर है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और दोस्तों, आपको एक बात बताता चलूँ, ये एमसीक्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपने याद करके रखना है टेस्ट एफआई की प्रिपरेशन के लिए, बहुत ही आपको काम आने वाले हैं। ठीक है। कुरान मजीद में नमाज के साथ साथ डैश का भी ज़िक्र आया है। कुरान मजीद में नमाज के साथ साथ डैश का भी ज़िक्र आया है। तो नमाज के साथ जो ज़िक्र आया है वो ज़कात का आया है। ठीक है। जहरी नमाज से क्या मुराद है। ठीक है, जो जहरी नमाज होती है उससे क्या मुराद है, उसे कहते हैं वो नमाज जिसमें इमाम बुलंद आवाज़ में क़रात करता है। ठीक है, मतलब जो मगरिब की नमाज़ हो गई और इशा की नमाज़, ये जहरी नमाज है। इसमें जो पेशमाम होता है वो बुलंद आवाज़ से रकात करता है, इसे हम जहरी नमाज कहते हैं। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है। जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है वो मस्जिद कुबा है। मीसाक से क्या मुराद है। मुआहदा, मीसाक से मुआहदा मुराद है। ठीक है। इंसानी जिस्म का नॉर्मल दर्जा हरारत कितना होता है। तो इंसानी जिस्म का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 73 सेंटीग्रेड डिग्री होता है। दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, बायोलॉजी वो शाख जिसमें जानदारों की क्लासिफिकेशन का मुताला किया जाए डैश कहलाती है। तो बायोलॉजी की वो शाख जिसमें जानदारों की क्लासिफिकेशन का मुताला किया जाता है उसे हम जूलॉजी कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट ऑप्शन। दौरान जंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलम किस रंग का होता था। तो जो दौरान जंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अलम का रंग होता था वो सफ़ेद होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, SHO का क्या मतलब है। तो SHO एक एब्रीवेशन है जिसका फुल फॉर्म है स्टेशन हाउस ऑफिसर। ऐसे आपको SI का भी फुल फॉर्म याद रखना है, जैसे SI सब इंस्पेक्टर हो गया और ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो गया। ठीक है। डकैती के जुर्म पर कौन सी दफ़ा लागू होती है। तो डकैती के जुर्म पे 392 जो दफ़ा होती है वो नाफिज होती है। ठीक है, वो लागू होती है। ताज़ीरात पाकिस्तान क्या है। तो ताज़ीरात पाकिस्तान को कानून कहा जाता है। ठीक है, एक कानून है। मतलब एक खातून को गिरफ़्तार करने के लिए क्या ज़रूरी होता है। तो खातून एहलकार का होना ज़रूरी है। ठीक है। तफ्तीशी ऑफिसर के पास केस के फ़ाइल को क्या कहते हैं। तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसके पास जो फ़ाइल होता है उसे हम मसल कहते हैं। ठीक है, मसल। FIR का क्या मतलब है। तो FIR दोस्तों आपने सुना होगा कि FIR काटी गई। तो FIR का असल में जो फुल फॉर्म होता है वो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है। ठीक है।
ایف آئی اے کس وزارت کا ادارہ ہے؟ تو جو ایف آئی اے ہے وہ وزارت داخلہ کا ٹھیک ہے ادارہ ہے۔ انسانی اسمگلنگ کے خلاف کارروائی کس ادارے کا کام ہے؟ تو جو انسانی اسمگلنگ کے خلاف کارروائی جو ہوتی ہے وہ ایف آئی اے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس، ایف آئی اے کا قیام کس سن میں ہوا؟ تو ایف آئی کا جو قیام ہوا تھا وہ 1975 میں ہوا تھا، ٹھیک ہے، مطلب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوا تھا۔ بھتہ خوری کے جرم میں تو دوستو بھتہ خوری کے جرم پہ کون سی دفعہ لاگو ہوتی ہے؟ تو جو بھتہ خوری پہ جو دفعہ لاگو ہوتی ہے وہ 384 دفعہ لاگو ہوتی ہے۔ ایف آئی کے انسداد دہشت گردی ونگ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اسے کہا جاتا ہے CTW، ٹھیک ہے۔ منی لانڈرنگ کا دائرہ التیا کس ادارے کے پاس ہے؟ تو وہ ایف آئی کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ ایف آئی ایکٹ کے دفعات پاکستانی شہریوں پر لاگو ہوں گے، دنیا میں کہیں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایف آئی اکیڈمی کس شہر میں واقع ہے؟ تو جو ایف آئی اکیڈمی ہے وہ اسلام آباد میں واقع ہے۔ ایف آئی کس انٹرنیشنل ادارے سے مل کر کام کرتا ہے؟ تو ایف آئی جو ہوتا ہے وہ انٹرپول سے مل کر کام کرتا ہے۔ ایف آئی کا ہیڈ کون ہے؟ تو ایف آئی کا جو ہیڈ ہے وہ ڈائریکٹر جنرل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب DG۔ رمان کسے کہتے ہیں؟ مجسٹریٹ کے اجازت سے زیر حراست تفتیش کو رمانڈ کہتے ہیں۔ قتل کا مقدمہ ڈیش قانون کے تحت درج ہوگا؟ تو وہ فوجداری قانون کے تحت درج ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایف آئی اے کس کا مخفف ہے؟ تو مین کوسچن، ایف آئی اے جو ہوتا ہے وہ ایبریویشن ہوتا ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی۔ NR3 سے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، NR3 سے مراد مطلب ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ ہے، ٹھیک۔ دوستوں یہ تھے ایف آئی کے کچھ MCQs جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ایز اے پارٹ 2۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی ایسے ہی امپورٹنٹ MCQs آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ ہمارا پارٹ 3 ہوگا۔ دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔